जब बात अपनी जिंदगी और शरीर का ख्याल रखने की हो, तो सेहतमंद रहना एक फुल टाइम जॉब है। खासकर ये बात उन लोगों के लिए बिल्कुल सच है जो कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं जिन्हें विशेष ध्यान और सोच विचार की जरूरत पड़ती है, जैसे उच्च रक्तचाप। अगर आप या आपका कोई करीबी फिलहाल ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं से जूझ रहा हो, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की तरफ एक नई अप्रोच है, जिसका विकास अल्फ्रेडो महिडा और उनकी टीम ने किया है। महिडा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और ये दावा करते हैं कि न्यू स्टार्ट प्रोग्राम बिना किसी दवाई या मेडिकल इंटरवेंशंस के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का एक प्रभावी तरीका है। इसकी बजाय ये प्रोग्राम लाइफस्टाइल के बदलावों जैसे डाइट, एक्सरसाइज और नींद के अच्छे शेड्यूल पर बहुत जोर डालता है। आगे बढ़ने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रह सकें। महिडा ने सबसे पहले अपनी और अपनी टीम द्वारा की गई खोज को 2019 में बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में हुई अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन की मीटिंग में प्रस्तुत किया। न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल के प्रभावों को जांचने के लिए की गई शुरुआती स्टडी में महिडा और उनके रिसर्चर्स की टीम ने हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे 117 पार्टिसिपेंट्स के एक ग्रुप पर फोकस किया। न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम को फॉलो करने के 2 हफ्तों बाद इसमें शामिल सभी पार्टिसिपेंट्स का ब्लड प्रेशर पहले की तुलना में कम हो गया और कुल पार्टिसिपेंट्स में से आधों का ब्लड प्रेशर रिकमेंडेड लेवल तक नीचे आ गया। ये बात बताने लायक है क्योंकि इस स्टडी में पार्टिसिपेंट्स द्वारा हासिल किए गए रिजल्ट्स की तुलना उन रिजल्ट्स से की गई है जो उनके लिए बहुत कॉमन है, जो ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए नियमित तौर पर दवाई लेते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल से क्या मिलता है? स्टार्टर्स के लिए न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम एक स्पेशलाइज्ड वीगन डाइट प्रिस्क्राइब करता है, जिसमें प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों जैसे फलों, सब्जियों, मेवों, बीजों, दालों और साबुत अनाज को प्रायोरिटी दी जाती है। साथ ही न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को नियमित एक्सरसाइज करने और रोज रात अच्छी नींद सोने के लिए और साथ ही रोजाना ढेर सारा पानी पीकर अच्छे से हाइड्रेटेड रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप द्वारा दिखाए गए न्यू स्टार्ट लाइफस्टाइल प्रोग्राम के नतीजे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो इतने सरप्राइजिंग नहीं। कम से कम मेडिकल और न्यूट्रिशनल क्षेत्रों के कुछ एक्सपर्ट्स का तो यही दावा है। कोलोराडो के नेशनल जूइश हेल्थ इंस्टीट्यूट में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू फ्रीमन के अनुसार महिडा और उनकी टीम की रिसर्च से मिले नतीजे एक्सपेक्टेड ही थे। हेल्थ लाइन को दिए एक इंटरव्यू में फ्रीमन कहते हैं, काफी लंबे समय से एक्सरसाइज, खासकर कार्डियो और एरोबिक एक्सरसाइज को ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जाना जाता है और हम जानते हैं कि फल और सब्जियों में ढेर सारा पोटेशियम और प्राकृतिक नाइट्रेट्स होते हैं जो दवाइयों जितनी ही इफेक्टिवनेस के साथ ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। अच्छी बात ये है कि उन्होंने इन सारी बातों को एक साथ मिलाकर एक स्टडी में डाल दिया है। हालांकि इंसान के ब्लड प्रेशर पर होने वाले इन बदलावों को दिखाने वाले स्पष्ट नतीजों के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बनी बनाई लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे ऐसा करने पर उन्हें गारंटीड हेल्थ बेनिफिट्स क्यों ना मिल रहे हों। डॉक्टर फ्रीमन के अनुसार अभी भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपनी डाइट, एक्सरसाइज और नींद के शेड्यूल में बड़े बदलाव करने की बजाय दवाई के जरिए अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का आसान तरीका अपनाते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर के वो मरीज जो नियमित तौर पर डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ लेते हैं, उनकी पूरी सेहत ठीक रखने में भी लाइफस्टाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रीमन कहते हैं, अगर आप हालिया ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस को देखें तो आप पाएंगे कि चाहे आप कुछ भी करें, लाइफस्टाइल में बदलाव करना इसमें आएगा ही। तो अगर आप विदेशी दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी लाइफस्टाइल एक फैक्टर है। मैं श्योर होना चाहता हूँ कि मैं इस बात को रेखांकित करूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो अक्सर कहने से छूट जाती है। लाइफस्टाइल हेल्थ पर ध्यान न देने का अगर सारा ही बोझ हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों पर डाल दिया जाए तो ये अनुचित होगा। जैसा कि डॉक्टर फ्रीमन कहते हैं, ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें इन मरीजों के डॉक्टर्स भी उतने ही दोषी होते हैं। जैसे कि 2017 की एक स्टडी जिसके सह-लेखक डॉक्टर फ्रीमन थे, उसमें 900 से ज्यादा विभिन्न लाइसेंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट्स के ग्रुप का एक सर्वे किया गया।
उसके नतीजों के मुताबिक 90% कार्डियोलॉजिस्ट्स के सर्वे में पता चला कि उन्होंने न्यूट्रिशन के महत्व की बहुत ही कम या बिल्कुल भी फॉर्मल ट्रेनिंग या एजुकेशन हासिल नहीं की है। फ्रीमैन के अनुसार अगर ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट्स को उनकी मेडिकल ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर न्यूट्रिशन के क्षेत्र में भी एजुकेट किया जाए तो शायद अपने मरीजों को सलाह देते वक्त वो ज्यादा बेहतर इक्विप्ड रहेंगे। हेल्थ लाइन को दिए इंटरव्यू के आखिर में फ्रीमैन कहते हैं, मैं हेल्थ केयर से जुड़े सभी लोगों को याद दिलाना जरूरी समझता हूँ कि हमें हथियार घर में मौजूद हर हथियार से खुद को लैस करना चाहिए। इनमें दवाइयाँ और प्रोसीजर्स तो शामिल हैं ही, लेकिन हमें लाइफस्टाइल नामक दवाई के बारे में भी ज्यादा जानने की जरूरत है और हमारी ट्रेनिंग के दौरान निर्माण हुए गैप्स को भरने के लिए ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत है, ताकि हमारे पास वो हथियार आ सकें जिनसे हम बीमारियों का इलाज बेहतर तरीके से कर सकें और साथ ही कम कीमत में भी। आसान शब्दों में कहें तो जब अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करना हो तो इसका कोई आसान तरीका नहीं। सही खाना, हाइड्रेटेड रहना, एक्टिव रहना और नींद का शेड्यूल सही रखना ही वो जरूरी कंपोनेंट्स हैं जो आपका ब्लड प्रेशर एक सेहतमंद लेवल पर रखते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि ये सब करने के लिए कमिटमेंट, डिसिप्लिन और एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों के लिए लाइफस्टाइल के इन बदलावों के प्रति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ट्रैक पर रहे। और ध्यान रहे कि आपको अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए वो सब कुछ करना है जो आपके हाथ में है। हालांकि हम ब्लड प्रेशर की दवाइयों को पूरी तरह से नीचा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो उन लोगों के लिए जरूरी होती हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित गंभीर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आखिरकार बात केवल इतनी है कि कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स से मिली जानकारी के आधार पर आप अपने दिल की सेहत मेंटेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको ये वीडियो मददगार या इन्फॉर्मेटिव लगा? आप में से जो व्यूअर्स हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं वो अपनी दिनचर्या में दिल को सेहतमंद रखने के लिए कौन से तरीके आजमाते हैं और क्या ऐसी कोई टिप्स या टेक्निक्स हैं जो आप शेयर करना चाहें? हमारे वीडियोस देखने वाले व्यूअर्स से फीडबैक सुनना हमें भी अच्छा लगता है, तो स्क्रॉल करके नीचे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज जरूर छोड़ें और इस बातचीत को जारी रखें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और बेस्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। Thanks for watching.